लोग देखो इस तरह की ड्रेसेस भी पहन के आते हैं हैरी पॉटर से रिलेटेड, अपनी अपनी छड़ियाँ भी लेकर आए हैं। भाई ये आ चुके हैं हम द ग्रेट हॉल में, जहाँ पे सब लंच डिनर हुआ करता था। तो ये देखो भाई, जैसे मूवी में हिलती थी ना रियल स्टेयर्स, ऐसे वैसी ये भी हिल रही है और अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगी यहाँ। तो चलो भाई, अब हम एंटर करने वाले हैं द फॉरबिडन फॉरेस्ट में, जहाँ पे जाना बड़ा खतरे का काम होता है। वैसे झुकोगे ना तो वो भी आपको एक तरह से ग्रीट करेगा झुक के, है ना। मस्त चीज भाई। बाय। ये वीजलीज की कार देखो भाई, अभी तक अटकी पड़ी है यहाँ पेड़ों में, बेचारी निकल ही नहीं पाई आज तक, देख रहे हो। ये भाई हैरी पॉटर का घर है, ये भाई हैरी पॉटर का रूम जो सीढ़ियों के नीचे था। इस तरह से छोटा सा बेड है भाई सामने। स्वागत है भाई लोग आपका एक और नई वीडियो में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ हैरी पॉटर वर्ल्ड में। जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हो, द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर, जो वार्नर ब्रोस का स्टूडियो टूर है वो आज हम करने वाले हैं। ऐसा ही सेम लंदन में भी था और एक टोक्यो जापान में भी है। जैसे कि आपको पता है मैं जापान की सीरीज़ कर रहा हूँ, तब टोक्यो आए भाई, और हैरी पॉटर के फ़ैन है तो यहाँ जाना तो बनता है ना। तो चलो भाई अंदर चलते, लेकिन उससे पहले आप पूरी जर्नी देखो यहाँ तक आने की, और ट्रेन वगैरह कौन सी लेनी पड़ती है, किस स्टेशन पे उतरना होता है। देखना भाई पूरा स्टेशन वैसे ही थीम कर रखा है, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, पर दीवारें वगैरह देखोगे ना, यहाँ देखो ये विज़ार्ड उड़ रही है उस पर झाड़ू पे, और इस तरह के देखो फुट स्टेप भी बना रखे कि यहाँ से जाओगे आप सीधा इस पिलर में घुस जाओ तो आप कहाँ पहुँच जाओगे पता है ना, वो जो सीक्रेट वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। क्योंकि ये तो भाई नॉर्मल लोगों का वो है स्टेशन, लेकिन अगर आपको मैजिकल वाले स्टेशन पे जाना है तो इस वाली दीवार में से जाना पड़ेगा। तो ये स्टेप बने हैं, घुस जाए फिर, चलो जी चलो लेट्स गो। तो ये भाई अपनी ट्रेन थी जिसमें हम आए हैं, और स्टेशन का नाम है तोशी माइन। और यहाँ देखोगे ना भाई, इन्होंने वार्नर ब्रोस वालों ने प्रमोशन कर रखा है द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर। और स्टेशन देखो इस तरह से है, ये देखो भाई पूरा लाल लाल कर रखा है मस्त, जितने भी खंबे हैं, और खुला खुला सा है। और वो खड़ी है भाई सामने हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। हॉगवर्ड एक्सप्रेस नहीं है भाई, इंजन बना हुआ है देखो, और पीछे पत्थर ले जा रहा है इंजन, इस तरह की पटरी। तो ये बना रखा है मिनिएचर वर्जन तोशी माइन। देखना भाई हर बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे हैरी पॉटर मस्त। और इस तरह का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक टेलीफोन बूथ है लंदन में जैसे देखने को मिलते हैं लाल कलर के, और इस तरह के देखो झंडे से भी टांग रखे हैं ये। तो काफ़ी अच्छा बना रखा है स्टेशन ही, मतलब स्टेशन में उतरते ही आपको वाइब आ जाएगी। देखना लैंप वगैरह कैसे मस्त है एकदम। घड़ी भी देखो भाई प्लेटफॉर्म पे लगा रखी है ऐसी, 4:05 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और अपनी एंट्री जो है वो 5 बजे है। ये भाई बाहर निकलते ही बोर्ड लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड जाना अपने को, वार्नर ब्रोस स्टूडियो टू टोक्यो, 200 मीटर की वॉक है। और ये पीछे स्टेशन था जहाँ से आए हैं। अरे भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा ही नहीं, जो वार्नर ब्रोस से ऊपर वाला है वो देखो भाई, वार्नर ब्रोस स्टूडियो टूर लंदन में भी है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी होके आ चुका हूँ। और उसका डिस्टेंस देखो कितना लिखा, 9553 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट 9500 किलोमीटर दूर है हम लंदन सिटी से, जहाँ पे दूसरा है इनका। तो वहाँ का तो मैंने आपको अच्छे से टूर दिया था दिल्ली टू लंदन वाली सीरीज़ में। अब टोक्यो वाला करते हैं, मैंने सुना टोक्यो वाला और ज़्यादा बेटर है, उससे एक दो चीज़ें ऐड है इसमें, वो क्या है वो अंदर ही चल के देखेंगे। बस वीडियो बनाना अलाउड हो भाई, क्योंकि लंदन में तो अलाउड था, ये कुछ देश में दिक्कत करते हैं, जैसे समुराई को, जो समुराई वाला वो था पूरा टूर, उसमें भी बनाने नहीं दी थी। वैसे यहाँ तो क्यों ही रोकेंगे यार, इतना बड़ा है ये, किस किस को रोकेंगे, सब लोग अपनी फ़ोटो वीडियो तो लेते ही है, ऐसी जगह आ रहा है कोई, ऊपर से भाई 4000 रुपये की टिकट है पर बंदा, तो मेरे हिसाब से तो लेने देनी चाहिए फ़ोटो वीडियो। बाकी लेट्स सी। लो भाई पहुँच गए पार्क से होते हुए, सामने लिखा है ना हैरी पॉटर, और इधर देखो भाई गार्डन में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बना रखी है। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, ओए होए पत्थर से बना रखे है क्या सारा का सारा, शायद लग तो रहा है। इधर देखो हैग्रिड खड़ा हुआ है, और साथ में छोटे वाला हैरी पॉटर क्या मस्त बना रखा है। इस पे देखो कपड़ों पे इनके लिखा भी हुआ है हैरी विज़ार्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। पार्क है पूरा का पूरा, ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये देखो हैरी पॉटर का चश्मा भी है इतना बड़ा भाई साहब, देख रहे हो पार्क के बीचों बीच चश्मा रख रखा है, ऐसा लग रहा है भाई गांधी जी का चश्मा रख रखा हो, बट ये है हैरी पॉटर वाला, मतलब सेम सेम सही है दोनों का ऑलमोस्ट। भाई यहाँ पे मतलब जो बिल्कुल ही कट्टर फैन है ना, वैसे हम भी है खैर, बट लोग देखो इस तरह की ड्रेसेस भी पहन के आते हैं हैरी पॉटर से रिलेटेड, अपनी अपनी छड़ियाँ भी लेकर आए हैं। छड़ी तो मेरे पास भी थी बट मैं लाना भूल गया, बट ड्रेस नहीं है मेरे पास, देख रहे हो बच्चों ने भी छोटे छोटे ड्रेस पहन रखी है। तो यहाँ से है भाई सामने से एंट्री, यहाँ पे भी देखो इस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। और ये है सामने मेन एंट्रेंस, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, वार्नर ब्रोस स्टूडियो टू टोक्यो द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर। तो यहाँ पे भाई अपने को टिकट चेक करवानी है, और वैसे आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो टिकट, बट यहाँ पे आके मिलती नहीं है कभी कभी, तो मैंने तो Klook.com से करवा ली थी। और देखो 5 बजे एंट्री जो है वो लास्ट है, उसके बाद नहीं। ये देखो भाई आते ऊपर क्या मस्त बना रखा है, और कितना ह्यूज है ये, वहाँ पे भी था सेम टू सेम
ऐसा ही था शायद से लंदन वाले टूर में भी। और इधर शायद से ये बैग वैग रखने की जगह बनी हुई है, बट ले जाना अलाउड है बैग मेरे ख्याल से। हाँ तो चलते हैं। और डिजिटल गाइड अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ऑडियो गाइड, वो हेडफोन से दे देते हैं, सुनते रहो, पर हमें ज़रूरत नहीं है भाई सुनने की। बाकी वॉशरूम वगैरह बने हुए इधर, और ये मेन हॉल है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, मेरे को लग रहा है भाई लंदन वाला बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट मार रखा है यहाँ पे भी। तो ये देखो इस तरह से बैठने की जगह बनी हुई है, और ऊपर स्क्रीन चल रही है, क्विडिच मैच चल रहा है वहाँ पे, देखो वो रहा हैरी पॉटर, और भी मूवी से रिलेटेड कई फ़ोटोज़ वगैरह। डिस्प्ले कितनी बड़ी डिस्प्ले है भाई ये, ओए होए होए, देखो ना ऐसे पूरा घूमते हुए, ओए होए। बाकी इधर भाई सोविनियर शॉप है, मतलब बहुत महंगी चीज़ें मिलती है, बट सब कुछ ऑफिशियल मर्चेंडाइज है ये हैरी पॉटर की, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको जो चाहिए हो। तो आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे। और उधर एक कैफ़े है, अफ्रोक कैफ़े के नाम से, देखो, तो वो भी आते वक्त देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें सामने जाना है, टूर एंट्रेंस लिखा है ना, वहाँ से एंट्रेंस है। अच्छा, ये पूरे टूर में ना भाई थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा रहेगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना वीडियो क्वालिटी में, बट वैसे बड़ी मस्त मस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ दुकान पे देखो हेडविग भी मिल रहा है, जो हैरी पॉटर का उल्लू था ना, और ये इंटरेक्टिव वाला है, मतलब आप इससे कुछ करोगे तो ये रिस्पॉन्स करता है। ये देखो, है ना, मुंडी हिला रहा था अभी अपनी, इस तरह से बढ़िया सा लग रहा है। कितने का है? 8,000 येन का है, ऑलमोस्ट इंडिया के 5,000 रुपये का। तो यहाँ देखो वो लेटर्स आते हैं ना जब फर्स्ट वाली मूवी में हॉगवर्ट्स से उसके लिए, हैरी पॉटर के लिए, तो उस तरह का ये पूरा बना रखा है। और 25 ईयर्स हो चुके हैं भाई हैरी पॉटर को। तो यहाँ पे ना कुछ एक डिनर का भी अरेंजमेंट हो रहा है ग्रेट हॉल में, बट वो जून में है, और हम होंगे न्यूज़ टाइम पे यहाँ पे जब डेट्स है उसकी, तो इसलिए मिस कर देंगे हम। बाकी ये है जी वो लेटर मिस्टर पॉटर के लिए, दैट यू हैव बीन एक्सेप्टेड एट हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। नीचे साइन देखो किसके है। बाकी यहाँ लिखा है फ्राइडे 29 सितंबर 2000, डे 1 था फिल्मिंग का, जो कि ऑब्वियसली एक आगे जाके लेगेसी बनने वाली थी। तो यहाँ पे मूवी से रिलेटेड ही काफ़ी सारे शॉट्स डाले हुए हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन के आगे इस तरह से गाड़ी का शूट कर रहे थे। इधर देखो वो कट लेते हैं जो उसका है, तो उन्हीं की रियल फोटोज़ लगा रखी है ड्यूरिंग शूट या बिहाइंड द सीन एक तरह से। जैसे ये फ़ोटो देखो प्रिजनर ऑफ अज़्काबान जब शूट चल रहा था उसकी है। मतलब मेरे को ना यहाँ तक हैरी पॉटर की शक्ल अच्छी लग रही थी, उसके बाद जब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लग गया ना, मतलब वो क्यूटनेस ही से, खैर अपनी अपनी सबकी वो है, बट ये देखो एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की, और ये है भाई ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, एंड उधर हाफ ब्लड प्रिंस, ऐसे शूट चल रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था मतलब जब आप शुरू से देखते हो ना पूरी मूवीज़ को, तो तीनों कैरेक्टर से आप इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो कि जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो मुझे तो थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग आने लग जाती है उस टाइम पे। मतलब छोटे होते हुए तीनों बड़े क्यूट क्यूट से थे। यहाँ देखो भाई मूवीज़ के सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर लगा रखे जो आज तक लॉन्च हुए होंगे, और शायद कुछ ऐसे भी पोस्टर होंगे जो लॉन्च ही नहीं हुए थे। और कितने सारे देखो लाइटें वाइटें लगा के क्या मस्त बना रखा है। 1990年夏 JK ローリングは3、2、1、ハグワーツへようこそ。ありがとうございます。 भाई ये आ चुके हैं हम द ग्रेट हॉल में, जहाँ पे सब लंच डिनर हुआ करता था, और यहीं पे ही वो 25 ईयर्स की वजह से एक स्पेशल डिनर अरेंज कर रहे हैं कुछ डेट्स पर, जो हम हैं नहीं यहाँ पे। मेरा बहुत मन था, बट सोचो भाई यहाँ पे बिठा के लिटरली आपको डिनर करवाएंगे भाई। मोमबत्तियाँ भी देखो भाई वैसी लटक रही है, हालांकि ये है इलेक्ट्रिक वाली, बट भाई क्या क्रेजी है, देखना दीवारों पे पूरे वही रियल स्ट्रक्चर, बिल्कुल एग्जैक्ट भाई ग्रेट हॉल बना रखा है यहाँ पे एक्सपीरियंस देने के लिए। हालांकि टेबल्स की रो काफ़ी कम है, उसमें तो बहुत बड़ा होता था, इतने बच्चे होते थे, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। अभी चलो पहले जिनको जोन से हाउसेस मिलने वाले हैं वो दिखाया जाएगा वहाँ पे। भाई एक तो ये जैपनीज़ में बोल रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश में नहीं बोल रहे, तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट मैंने लंदन वाला टूर ले रखा है तो मुझे पता है। देखो भाई ग्रीन हो गया था पूरा। I know. Hufflepuff.
तो ऐसे मूवी की शूटिंग होती थी। ये है बिहाइंड द सीन्स। और ये है भाई वो रियल वाली स्टेयर्स जो कि के लंदन वाले स्टूडियो टूर में नहीं थी। पता नहीं वहाँ थी नहीं या मेरे को दिखी नहीं, मेरे ख्याल नहीं थी। वो ये वाली सिर्फ टोक्यो वाले में ही। और ये रियल में भाई स्टेयर्स हिलती भी है। अभी देखना, थोड़ा 10-20 सेकंड वेट करना पड़ेगा। ये जो सामने स्टेयर है ऐसे घूम के इधर की तरफ आ जाएगी। हालांकि हम इसमें जा नहीं सकते, देखो बंद है ये, तो एज अ प्रोप ही है ये, समझ लो। ये वेट शायद झेल नहीं पाएगी इतना अगर लोग चढ़ गए। बट देख रहे हो पोर्ट्रेट्स वगैरह, वो हिल पड़ी हो रही। तो ये देखो भाई जैसे मूवी में हिलती थी ना रियल स्टेयर्स, ऐसे वैसी ये भी हिल रही है। और अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगी यहाँ आके। हो गई बस। है ना भाई, क्रेजी है देखो यहाँ पे आके। तो ऐसे सब लोग अपने अपने हो उसमें चले जाते थे रहने वाली जगहों पे। और देखो पोर्ट्रेट्स में सब कुछ रियल हिल भी रहा है। ये नहीं हिल रही शायद से, या हिल रही है भी नहीं। कुछ स्टेबल है भाई, कुछ एनिमेटेड है। इधर भी देखोगे कुछ में तो इन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, बाकी सब स्टेबल है। तो भाई मजबूत सी, मेरे को तो लगा एम ही होगी नकली, पर नकली नहीं है भाई। शायद ये हो सकता है असली हो इधर वाली, लेकिन इधर वाली ये ऊपर वाली हल्की सी होगी ताकि मूव कर सके नकली, मेरे ख्याल है ना। चलो जी वापस से जा रही है। तो भाई ये है मस्त यहाँ पर। उधर नहीं देखने को मिला था अपने को लंदन में, शायद वहाँ जगह की दिक्कत होगी, जगह कम पड़ गई होगी। यहाँ पे जगह की दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। ये देख रहे हो भाई, मस्त पेंटिंग सब हिल रही है तो हालांकि ये डिजिटल स्क्रीन सब। वो जो इनविजिबिलिटी क्लॉक था ना, वो भाई देखो ऐसे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके करा जाता था। एडिटिंग का ही कमाल था ऑब्वियसली। तो देखो इन्होंने ये ग्रीन स्क्रीन पकड़ रखी है और इससे ये गायब हो गए आगे से। तो यहाँ सबके ना कॉमन रूम बना रखे, जैसे ये स्लिदरिन का कॉमन रूम है। देखो इस तरह से सोफ़े थे, इस तरह से बैकग्राउंड था। तो ये पूरा रियल मूवी में भी आप देखोगे एग्जैक्ट ऐसे ही होता था, सेम टू सेम। ये देख रहे हो सब लोग बैठे हैं। और पीछे दिखाऊँ तो वो देखो भाई हैरी पॉटर और रोन वाला स्वेटर भी है वहाँ पे। तो वो ग्रिफिंडोर का था कॉमन रूम। ऊपर देखो वहाँ मेरे ख्याल से हरमाइनी और हैरी पॉटर, शायद से कंफर्म नहीं है। बाकी ये देखो लिखा है हैरीज न्यू होम, मतलब जब वो हॉगवर्ट्स में आया था तो उसका घर बन गया था ये। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ग्रिफिंडोर के बेड्स थे, ऐसे सिंगल बेड लगे होते थे। रोन और हैरी सोता था ना। और वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी है, सजना धजना हो अगर इनमें से दोनों हो किसी को। और ये एक चिमनी सी लगी हुई थी भाई, मेरे ख्याल सेंट्रलाइज हीटिंग की थी ये चिमनी। ये हीटेड रखता था पूरे इसको, एरिया को। तो भाई जब हरमाइनी वो पोशन नहीं बनाती भेष बदलने वाला, तो हैरी पॉटर और रोन जो है वो भेष बदल के आते हैं ना। तो ये उन्हीं दोनों का स्टैचू रखा हुआ है एक तरह से यहाँ पर, जब वो यहाँ पर आए थे और इनको पहचान नहीं पाया था कोई। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ना टच कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे ये 2 चेयर लगी है, इस पर बैठ के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हमने जो कि खिंचवा ली है। बाकी देखो सारा फर्नीचर वगैरह पूरा मूवी से रिलेटेड ही है सब कुछ। बुक शेल्फ वगैरह देख रहे हो। बाकी ये गेम्स का टेबल था भाई, यहाँ पे देखो चेस रखी हुई है इन्होंने। ऑब्वियसली आप खेल नहीं सकते, बट वैसे रखी हुई है सजा के। और ये देखो भाई पत्थर का वो वॉश बेसिन टाइप का था ना डंबलडोर के ऑफिस में, जिसमें वो अपनी यादें निकाल के डालते थे या मेमोरीज सेव करने के लिए होता था। देख रहे हो भाई रियल बना रखा है बिल्कुल। वैसी वो धुंध सी भी उड़ रही है और अंदर देखो दिख भी रहा है भाई, मतलब प्रोजेक्टर टाइप का है कुछ तो। और भाई बिल्कुल रियल होए। तो इसी के उससे हैरी पॉटर को पता चला था ना कि वो भी एक होक्रक्स है शायद। हाँ, जब स्नेप ने अपनी यादें दी थी उसको सच बताने के लिए। ये देखो डंबलडोर के ऑफिस के अंदर ही ना एक उसका छोटा सा रूम बना हुआ था जहाँ पे डंबलडोर रिलैक्स कर सके। तो ये मूवीज़ में ना बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला इसको, बट यहाँ आप डिटेल में देख सकते हो भाई। हालांकि थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, बट ठीक है। इस तरह से डंबलडोर बैठा रहता था कुर्सी पे। ये देखो हैरी पॉटर और डंबलडोर जब बात कर रहे थे तो यही वाला सेट है। बाकी ये देखो डंबलडोर का मेन ऑफिस बना रखा है, कितना बड़ा एरिया बना रखा है भाई प्रॉपर। सारी देखो पेंटिंग्स भी लगा रखी है इस तरह से। ये फायर प्लेस भी है, वो पूरा ट्रॉफीज़ वगैरह का एक तरह से शेल्फ है।
इधर भी शोकेस है देखो सारे, और ये भी आपको मूवी में देखने को मिलेगा ना। बाकी जी ये है मेन उसका डेस्क जहाँ पे डम्बलडोर काम किया करता था। तो डम्बलडोर का एक स्टैचू भी लगा रखा है, और मेन इसका टेबल है ये वाला, और ये उसका भाई, और ये हिल भी रहा है इसका तो सर देखो। ओ भाई मैकेनिकल बना रखा है ये भी, रियली लग रहा है भाई बिल्कुल ही। ओए पंख भी खुल रहे हैं भाई, क्रेजी यार, एक नंबर की बनाई है। और ये थी भाई डम्बलडोर के ऑफिस तक जाने की स्टेयरकेस, जिसे कहते थे द ग्रिफिन स्टेयरवेल। इस तरह से घूम घूम के ऊपर चली जाती थी। भाई सामान तो बहुत रखा हुआ है इन्होंने मूवी से रिलेटेड ना, ये देखो एक से एक चीज़ें, और ये सारी छड़ियाँ है। तो जितनी छड़ियाँ यूज़ हुई है ना हैरी पॉटर सीरीज़ में या विजार्डिंग वर्ल्ड में, वो सारी यहाँ पे रखी हुई है, और नंबर वाइज सबके ये भी लिखा है कि कौन कौन ओनर था। जैसे 3 नंबर वोल्डेमॉर्ट की, तो ढूंढते हैं चलो। ये थी भाई वोल्डेमॉर्ट की छड़ी, आपको पता ही होगा। तो मेरे पास जो है ना भाई वो ये वाली है एल्डर वॉन्ड। ये एक्चुअल में मौत के जो 3 तोहफे थे उनमें से एक थी। एक ये छड़ी थी, एक वो स्टोन था, और एक चोगा था दृश्य वाला। जिन्होंने हिंदी में भी देखी है उनको पता होगा। तो ये डम्बलडोर यूज़ करता था छड़ी, ये वाली कह रहा हूँ बीच वाली। फिर एंड में ये मतलब हैरी पॉटर इसका ओनर बन चुका था। जब वोल्डेमॉर्ट से फाइट हो रही थी ना, तो उस टाइम पे पता चला था कैसे कैसे, क्योंकि डम्बलडोर को अनाम किया था मेलफॉय ने, और फिर मेलफॉय को किया था हैरी पॉटर ने। तो उसके थ्रू जो है वो हैरी पॉटर की हो चुकी थी, बट किसी को ये बात पता नहीं थी। वोल्डेमॉर्ट को लगता था कि वो उसका ओनर है एल्डर वॉन्ड का एंड में, बट एक्चुअल में एल्डर वॉन्ड का ओनर हैरी पॉटर था। मैंने छोटे होते मूवी देखी थी ना भाई ये लेस्ट्रेन, मुझे इतनी डरावनी लगती थी, मतलब डर सा लगता था इसको देख के। अब तो खैर नहीं लगता, बड़ा हो गया मैं। तो ये देखो भाई क्लासरूम बनी है, और कौन सी क्लासरूम है, पोशन सिखाने की, मतलब वो जो काड़े वाड़े सिखाते थे ना जादुई। तो अंदर जाके देखते हैं भाई, रियल प्रॉप्स लग रहे हैं, कुछ कुछ तो मूवेबल। ये देखो भाई इस तरह से पोशन बन रहे हैं, और ये सब मैकेनिकल है भाई, ये खुद से हिल रहा है देखो। ऊपर ये जो मिक्स करने वाली डंडी सी है ना भाई, क्रेजी चीज़ बना दी इन्होंने, बहुत मज़ेदार सा। ये देखो भाई प्रोफेसर स्नेप जो है वो पोशन क्लास ले रहे थे यहाँ पर इस तरह से। ओए ओ भाई क्या एक्सपीरियंस है, बढ़िया। ये देखो भाई टॉम रिडल की ग्रेव देख रहे हो, वो कौन सी मूवी थी, गॉबलेट ऑफ फायर में, जब वो दोनों वहाँ पे पोर्ट हो जाते हैं, तो यहीं पे ही वोल्डेमॉर्ट को ज़िंदा किया जाता है ना। हैरी पॉटर का ब्लड लिया जाता है थोड़ा सा, और टॉम रिडल के पापा की हड्डी ली जाती है कब्र में से, तब जाके वापस वोल्डेमॉर्ट एक तरह से ज़िंदा होता है। चलो भाई वोल्डेमॉर्ट को भी इज्जत दी हुई है यहाँ पे, देखो प्रॉपर वोल्डेमॉर्ट का भी स्टैचू है, और उसकी नगीनी जो थी उसका भी। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, फर्स्ट हेड मास्टर थे हॉगवर्ट्स के। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई लगभग 4:30 बजे करेक्ट एंट्री ले ली थी, और 6 बजने वाली है, 1.5 घंटा हो चुका है, अभी भी मेरे को लग रहा है
30% ही टूर कंप्लीट हुआ होगा, 70% और बचा है। तो वैसे इसका जो टाइमिंग है ना बंद होने का वो 9 बजे तक है, बट लास्ट एंट्री 5 बजे होती है शायद, तो इसलिए 5 से 9 ताकि बंदा 4 घंटे में अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो भाई वर्थ इट है अभी तक मेरे हिसाब से। अगर कोई हैरी पॉटर का फ़ैन है या मूवीज़ देखी है जिन्होंने, 4000 रुपये खर्च लोगे तो वर्थ इट ही फील होगा यहाँ आके। तो चलो भाई अब हम एंटर करने वाले हैं द फॉरबिडन फॉरेस्ट में, जहाँ पे जाना बड़ा खतरे का काम होता है वैसे। तो देखते हैं भाई रियल में खतरा है या नहीं है। बना तो देखो बहुत बड़ा सा रखा है भाई साहब, देख रहे हो क्या ग्रैंड एंट्री है। ये देखो बड़ा सा वो पेड़, यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं भाई, इधर भी एंट्री, पूरा गेट वेट वैसे ही बना रखा है जैसे था। ओ भाई क्या ह्यूज है यार, देखना ये वो पेड़ है, देखो इसके अंदर कुछ है क्या अंदर, देखे जरा, अंधेरा सा कर रखा है पूरा। हाँ अंधेरा ही है। इधर देखो भाई हैग्रिड है, ओ हिल रहे हैं, हैग्रिड नहीं हिल रहा शायद, हैग्रिड का स्टेबल है, बट वो देखो भाई हिल रहा है रियल में। ओ भाई साहब कैसे बना दिया इन्होंने ये रियल बकबीक, बिल्कुल ही रियल हिल रहा है। ये देखो पेड़ों में से धुआं सा निकलता रहता था ना, यहाँ पे भी सेम फोग लगा रखा है। देखो हैग्रिड की आवाज़ भी आ रही है पीछे से, डायलॉग्स भी लगा रखे हैं स्पीकर में ना इन्होंने। ये देखो भाई झुक के ग्रीट भी कर रहा है बकबीक, मस्त है यार। सिंगापुर में जैसे डायनासोर था ना रियल सा, वैसे ही इन्होंने बना रखा है। ये देखो भाई तो ये स्पोर्ट सा बना रखा है, यहाँ पे खड़े होके अगर आप भी झुकोगे ना तो वो भी आपको एक तरह से ग्रीट करेगा झुक के, है ना मस्त चीज़ भाई। बाय। ये बीजली इसकी कार देखो भाई अभी तक अटकी पड़ी है यहाँ पेड़ों में, बेचारी निकल ही नहीं पाई आज तक, देख रहे हो, और ऐसे बिल्कुल खड़ी पोजीशन में अटकी है। ओ ये भी है भाई देखो, फॉरबिडन फॉरेस्ट में रहते थे ना ये लोग, धुआं यहाँ भी छोड़ रखा है पूरा। तो काफ़ी बड़ा यार, अंदर ही अंदर देखो चले जा रहे हो, और सबके ना जहाँ जहाँ स्टैचूज लगे हैं डायलॉग भी आ रही है पीछे से, कह रहे हैं मस्ट लीव, आई डोंट वांट एनी क्रिएचर्स हियर, भगा रहे हैं हमें। देखो वो देखो भाई डिमेंटर्स भी आ गए फॉरेस्ट में, अरे भागो, छड़ी लाना भूल गया मैं अपनी, वरना भगा देता ही नहीं भाई। स्क्रीन बना रखी है पर ये लग नहीं रही स्क्रीन, प्रोजेक्टर टाइप है। अब ये हमारी सोल चूस लेगा पूरी। तो यहाँ देखो हम अपना ना खुद का पेट्रोनस बना सकते हैं, ऐसे ऐसे राउंड करना है, वो देखो वहाँ स्क्रीन पे भी हो जाएगा। तो ये मेरा पेट्रोनस है ना भाई, क्रेजी चीज़ भाई। ये देखना अंधेरा सा बना रखा है, इसके अंदर से पास होना है, वो मकड़ियों के जाले है ऊपर, मतलब वो मकड़ियाँ आएंगी बड़ी बड़ी सी, अरे आवाज़ें भी आ रही है भाई। खैर आपको अरे ये देखो कुछ तो रेंग रहा है, ये मकड़ी का ही पैर है ना। ओ भाई क्या क्रेजी है यार, डरावना सा लग रहा है तो पूरा। आपको दिख नहीं रहा होगा पर ये देखो यहाँ पे भी जाले ही जाले हर जगह। ओ भाई क्रेजी यार। हाँ ये रही मकड़ी देखो, ओ भाई बिल्कुल अंधेरे में है। मेरे को तो भाई इतने घिनौने से लगती है ना मकड़ियाँ, देख के अजीब सा हो जाता है। ये देखो ना कितनी बड़ी है, ये देखो ना कितनी रियल लग रही है, सारी मकड़ियाँ लटका रखी है। ओ भाई आ गया ये, कैरी हैग्रिड, इज दैट यू? Hagrid has never sent men into our hollow before. फिर भी आ गए हम तो भाई, क्या करें। Go. नहीं जाऊंगा चल। I think not. My sons and daughters do not harm Hagrid on my command. अरे भैया हैग्रिड के ही दोस्त है I हम। cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst. इसको थाईलैंड में छोड़े आएगा, थाईलैंड में खा लेंगे लोग इसको। ओ देखो ये भी हिल पड़ी भाई, ये कुछ मिनट्स में चलता है मेरे को लग रहा है, बीच बीच में देखना भाई, रियल फीलिंग। लो भाई अभी ये थोड़ा आउटडोर एरिया में आ गए, अभी भी टूर है। और ये आप देख सकते हो किसकी झोपड़ी है, हैग्रिड की। जी हाँ भाई हैग्रिड हाउस है, बाहर पंपकिन पड़े हुए बड़े बड़े से। ये देखो इसके अंदर नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, हाँ हैरी पॉटर वाला घर जो लंदन में था ना उसके अंदर जा सकते थे, इसमें पता नहीं जा सकते कि नहीं। तो ये देखो लिखा हुआ है हैग्रिड का घर, स्केयर क्रो लगा रखा है यहाँ पे। वो अच्छा बना रखा है यार, ये पत्थर से पूरा देखो, मेरे को लग रहा है हाँ रियल ही है, जितना उस मूवी में था एग्जैक्ट उतनी हाइट है, क्योंकि हैग्रिड की भी काफ़ी लंबी हाइट थी, तो इसकी दरवाजे की भी मेरे ख्याल 10 फुट से भी ऊंची हाइट लग रही है। ये देखो बाकी काटने के लिए पंपकिन लकड़ियाँ वगैरह हैक्स रखी हुई है। वो अंदर लाइट जल भी रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा है ना कोई हो जैसे, इस तरह से। पर ये रस्सी लगा रखी है, अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसको भी अंदर जाने की होती तो भाई मज़ा सा आ जाता। और भाई ये दूसरी रियल कार रखी हुई है उनकी वीजलीज की, तो इसमें आप बैठ के देखो फ़ोटो भी ले सकते हो। तो चलो अंदर बैठते हैं और फ़ोटो लेते हैं। चलो भाई अंदर बैठते हैं ज़रा, देखो इस तरह से 4 लोगों की है वैसे तो सिटिंग, पर बैठ 2 ही सकते हैं। देख लो भाई स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब लगा रखा है। लो भाई मैं अभी आ गया हूँ अंदर, चलाते हैं ज़रा, मोटर गाड़ी चली पम पम पम। अच्छा भाई ये हैग्रिड की जो हट है, इसके अंदर जाने का रास्ता पीछे से, हमें लगा आगे से होगा, तो आगे से नहीं है। ये देखो ये पीछे ब्रिज सा बना हुआ है,
और मेरे ख्याल यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ओह नाइस यार। अंदर जाने का नहीं है बट वैसे अंदर से लुक कैसी है वो बना रखी है। देखो सब कुछ उसका बेड है। देखो ना टेडी बियर के साथ सोता था हैग्रिड। क्या क्या रख रखा है भाई हैग्रिड ने संभाल संभाल के। ये छोटे से भी इसमें पालने में अपना टेडी रख रखा है। ये रहा भाई फैंग उसका कुत्ता। देखो ना कितना बड़ा है, हमारे ब्रूनो से भी बड़ा है ये तो भाई साहब। और इसका भी थूक टपकता रहता है हमारे ब्रूनो की तरह। देखो ना मुंडी हिला रहा है अपनी। ये भाई चेयर देखो, इसका सोफ़ा कितना बड़ा है हैग्रिड का। हैग्रिड खुद ही इतना बड़ा था भाई। टेबल चेयर देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो पूरा रियल बना रखा है अंदर का सेट ना यहाँ पे। बस यही मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन है वो जैपनीज़ में है। कुछ कुछ जैपनीज़ प्लस इंग्लिश दोनों में है, बट जो गाइड है यहाँ के समझा रहे हैं या चीज़ें बता रहे हैं वो जैपनीज़ में बता रहे हैं भाई। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से दुनिया भर से लोग देखने आएंगे है ना, तो इनको उसमें मेरे को लगता है ऐसे इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए थी। बट जो लंदन में है वहाँ पे तो इंग्लिश में ही है सब कुछ, तो आप वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो अगर इंग्लिश में चीज़ें देखनी है समझनी है। तो अभी भाई इस वाले एरिया तक 50% टूर कंप्लीट हो चुका है अपना। अभी सोचो 50% और है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए 50% करने में। 2 घंटे ही और लगेंगे। तो वही है भाई, सही है 9 बजे टाइम है क्लोजिंग का, ताकि बंदा 5 बजे भी आए अगर शाम में तो 4 घंटे में सारा निपटा सके। और भाई सीरीज़ में ना बटर बियर बड़ी फेमस थी ये देखो। हालांकि पीछे पीते बच्चे थे, रियल बियर नहीं थी ये, पर इसको बोलते बटर बियर थी। तो यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है, आप खुद भी मतलब चाहो तो ख़रीद के बटर बियर पी के एंजॉय कर सकते हो बाहर यहाँ बैठ के। ये भाई देखो प्राइसिंग है बटर बियर बार। अच्छा नहीं प्राइसिंग नहीं है सॉरी, ये टाइमिंग है, टाइमिंग का लेके रखा है। तो जा सकते हो यहाँ पे आप भी ऑर्डर करके पी सकते हो। भाई मैंने भी ले लिया बटर बियर, 1250 येन की मिली, यानी कि 700-800 रुपये। नॉन एल्कोहलिक होती है और वेज होती है, मतलब एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक है। तो पी के देखते हैं। मैंने लंदन टूर में नहीं पी थी शायद से, इसमें देखते हैं। तो अभी देखोगे ना भाई नीचे तो नॉर्मल ड्रिंक है और ऊपर की तरफ थोड़ी क्रीम सी है। लेट्स सी कैसा। कैरामेल है भाई ऊपर, बड़ा मस्त सा टेस्ट है यार। है महंगी बट एक्चुअल में टेस्टी है। और ये जो कप है ना ये एज अ सोविनियर आप घर ले जा सकते हो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो बढ़िया है भाई, नाइस यार, मस्त है ये तो बहुत। और ये है भाई देखो काउंटर जहाँ से लेना है, इस तरह से हर जगह लिखा है बटर बियर बटर बियर। पॉपकॉर्न वगैरह भी मिल रहे हैं, आप ले सकते हो। लिटरली लोग भाई ड्रेस पहन के आए हुए हैं और पी रहे हैं। तो ये बाकी का टूर देखो, बस भी खड़ी है, घर भी है यहाँ पे। तो अभी ये सब करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बटर बियर इंजॉय की जाए। तो इन्होंने ये टिश्यू और थैली दी है साथ में, और यहाँ देखो वॉश बेसिन भी बने हुए हैं। तो अपना गिलास धो के आप इस थैली में ले जा सकते हो एज अ सोविनियर। हालांकि इसमें कहीं भी हैरी पॉटर मेंशन नहीं है, बट बटर बियर लिखा हुआ है। तो धो लेते हैं। चलो भाई ग्लास धो लिया, अपना बैग में रख लेते हैं। तो 1250 येन में से 100-200 येन का तो गिलास भी हो गई है। तो यहाँ देखो भाई ब्रिज बना रखा है जिसमें आप एक्चुअल में जा भी सकते हो, हॉगवर्ट्स के बाहर था जो। तो ये देखो दिखने में कुछ इस तरह से है। अभी चलते हैं वहाँ से, क्रॉस करेंगे ब्रिज को। देखो जैसे मूवी में थी भाई वैसे ही लुक दे रखा है। काई जमी पड़ी है छत पे, नीचे पत्थर में हरा हरा हो रखा है ना। तो चलो अंदर चलते हैं वहाँ से। ये अच्छा है भाई, जापान में ना गर्मियों के टाइम पे अंधेरा 7:30-7 बजे के आसपास होता है। तो अपने को अच्छा यहाँ पे लाइट मिल गई है, वरना सर्दियों के टाइम पे शायद से जल्दी अंधेरा हो जाएगा और उस टाइम आप नहीं देख पाओगे। तो देखो ये लिखा है द हॉगवर्ट्स ब्रिज। खैर ब्रिज में जाने से पहले ये देखो भाई चेस है यहाँ पे, वो जो उन्होंने खेली थी ना, बिल्कुल रियल में ये मूव होते हैं। तो रियल साइज़ का ही बना रखा है लिटरली, मतलब ये होगा 10-11 फुट का एक। भाई साहब घोड़ा देखो उधर, ये देखो क्रेजी भाई। चलो भाई पूरे ब्रिज पे वॉक भी कर लिया, अब चलते हैं उस तरफ। ये भाई हैरी पॉटर का घर है, इसके अंदर का भी टूर ले सकते हो। अभी रुक जाओ देता हूँ, पहले बाहर की जगह कवर कर लेते हैं वरना अंधेरा हो गया तो दिक्कत होगी। सबसे पहले तो भाई ये हैग्रिड की बाइक देखना क्या क्या हरकतें कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो आप बैठ के। तो ये देखो भाई हैग्रिड की बाइक, और रॉयल इनफील्ड है भाई ये, मतलब इंडिया से इंपोर्ट हुई होगी। ये देखो रॉयल इनफील्ड का लोगो भी है। 2656 माइल्स चली हुई है। अपने इंडिया में तो किलोमीटर होता है, इनके लिए स्पेशली शायद माइल्स होगा। और साइड में देखो बैठने का भी है, तो इसमें भी आप बैठ सकते हो, उस पर भी बैठ सकते हो और फोटो वीडियो ले सकते हो। देखो इस तरह से भाई बैठने का, और आगे लाइट भी चल रही है भाई, सब मस्त। रेस देने का होता तो और मज़ा आ जाता, मतलब आवाज़ आती घुर 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 घुर, समझ रहे हो। मज़ेदार सी बाइक है बड़ी। बाकी ये है जी नाइट बस, इस तरह से। ये भी याद होगी आपको, इतनी तेज़ भगती थी भाई, सब अंदर के बंदे उड़ जाते थे, और कभी भी पतली सी हो जाती थी जगह से निकलना हो। तो ये है,
इसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा पक्का, मुझे लग रहा है। ये देखो मैं कह रहा था ना कुछ ना कुछ तो होगा पक्का। तो ऐसे देखो धुआं सा निकलता है जब ये ब्रेक लगाती है ना एक तरह से, और आवाज़ें भी आ रही है इसके अंदर से कुछ कुछ। अंदर तो नहीं जा सकते इसके शायद से, बट यहाँ पे खड़े होके आप फ़ोटो ले सकते हो ऐसे लटक के, या जा सकते हैं अंदर। नथिंग अंडर वाटर ऑल डेस्टिनेशंस। हाँ अंदर नहीं जा सकते भाई, ऊपर का भी रास्ता बंद है और यहाँ भी देखो ताला लगा रखा है, बट वैसे अंदर बना रखी है भाई रियल की तरह। ओ अरे नहीं जा रहा भाई, कह रहा मूव ऑन, जैसे यहाँ खड़ा हुआ ना कह रहा मूव ऑन। तो इस तरह से लगेज रखने का था, और वो सामने बेड लगे हुए थे, आराम से आप सो सकते हो। और दो कुछ कुछ लटक भी रहा ऊपर से, मस्त है भाई। टेलीफोन बूथ भी लगा हुआ है भाई, ये देखो पूरा। ये तो लंदन की सड़कों पे भी दिख जाएगा आपको बहुत सारा। और 3 मंजिल है एक तरह से देखा जाए, 1 2 3 उसके ऊपर, मस्त है भाई। ये देखो भाई हंगेरियन हॉर्नटेल जो उसको मिलता है ना ड्रैगन के अंडे या बच्चे मिलते हैं। तो ये देखो इसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा पक्का। आंखें शायद से हिल रही थी इसकी अभी कुछ, तो आवाज़ें तो आ रही है इसमें से। ओ दे कुछ हुआ ना, ओ भाई ओ देखो जब कहा रहा है पल के, इस तरह से है। चलो अब अंदर चलते हैं भाई, हैरी पॉटर के घर का टूर देता हूँ आपको फटाफट। तो भाई बिल्कुल ही रियल लाइफ स्ट्रक्चर बना रखे हैं उनके घर का। एंट्री इधर कहीं से है शायद से, ये देखो इस तरह से नाम बोर्ड भी लगा रखा है बाहर। आओ भाई आओ, चलो अंदर चलते हैं। वहाँ लंदन वाले में तो भाई लाइन लगी हुई थी लिटरली, यहाँ पे तो खाली पड़ा है इस टाइम पे। तो ये उनका घर है भाई। घुसते यहाँ पे वैसे तो कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगा रखे जो ऑब्वियसली रियल घर में नहीं थी वहाँ पे, ये तो वैसे ही लगाई है। ऊपर जाने का रास्ता भाई बंद कर रखा है, क्योंकि ऊपर का हमें देखना भी नहीं है, जो मैटर है वो सब नीचे ही है। तो ये देखो भाई, ये मेन डोर था जहाँ से वो एंट्री लेते थे, और यहाँ से वो लेटर निकल के आ रहे थे, याद है आपको मूवी में, इस तरह से। और ये भाई हैरी पॉटर का रूम जो सीढ़ियों के नीचे था। इस तरह से छोटा सा बेड है भाई सिंगल, और इनका कुछ कुछ हीटर वीटर कूड़ा कबराड़ा देख रहे हो। घर के मीटर वगैरह भी यहीं थे बेचारे के पास, सब कुछ इसके सर पे ही लगा रखे थे। वो उसके कुछ छोटे छोटे फिगर्स थे जो पुराने खिलौने टाइप के, इस तरह का घर था। बाकी इधर की तरफ इनकी किचन थी देखो, और इधर की तरफ इनका लिविंग रूम था। तो ये देखो भाई वो चिट्ठियाँ आ गई थी इतनी सारी, उसको रेप्लिकेट किया गया। इनके सोफ़े वगैरह, वो सोनी का टीवी, सोनी का ही था भाई सही में टीवी, मुझे याद नहीं है, पर इन्होंने तो ब्रांडिंग सोनी की लगा रखी है यहाँ। ये देखो भाई इस तरह से इनके सेंटर टेबल, इतने सारे लेटर जो थे, और यहाँ पे ये रहा काउच। बाकी भाई ये वो वाला सीन है जब हैरी को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंटी आई होती है कोई, तो उसको फुला देता है वो देखना कितना फूल जाती है और फिर उड़ जाती है ये फूल के। बाकी हैरी पॉटर है, ये इसकी मासी लगी ना, हाँ मासी थी, और ये उसके मौसा जी और ये डगली। बाकी ये खाना वाना सब उड़ जाता है टेबल में से। मस्त था भाई ये सीन, इतना हंसी सी आई थी, फूल के उड़ जाती है जब ये। बाकी ये इनका भाई किचन वाला पार्ट है, कुछ खाना रखा हुआ है ऑब्वियसली जो कि नकली है, प्लास्टिक का, टच नहीं कर सकते आप। और देखना भाई हड्डी वड्डी पूरी है ऐसे प्रॉपर, इस तरह से बर्तन वगैरह थे इनके, सिंक थी वो रही, ये सारे कुकिंग के स्टोव और बर्तन वगैरह, और पुराने टाइम का फर्नीचर, मतलब जो शेल्फ वगैरह थे। माइक्रोवेव देखना कितना बड़ा भाई साहब। और देखो भाई एक रिमाइंडर भी लगा रखा है यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या क्या खाना है, और 8 सितंबर को फर्स्ट डे होने वाला है स्कूल का। तो ये था भाई हैरी पॉटर का घर, नीचे वाला एरिया। ऊपर वाले एरिया में इसका जो भाई था, इसकी मासी और वो थे, वो सब रहते थे, और हैरी पॉटर का कमरा मैंने आपको दिखाई दिया सीढ़ियों के नीचे था। ये इनका बैक एरिया था ऐसे बैठने के लिए, ये देखो इस तरह के सोफे लगे हुए थे। ये पूरा बैक यार्ड है, ऐसे पौधे वोधे गार्डन। चलो भाई टूर कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से, अभी तो और भी चीज़ें हैं देखने वाली, बैंक वगैरह भी देखना है और भी है। अभी तो ये किंग्स क्रॉस स्टेशन आ चुके हैं, देखो लगेज वाला सबका है इस तरह से। और ये रहा भाई प्लेटफॉर्म जहाँ पे खड़ी है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, आपको हॉगवर्ट्स ले जाने के लिए। तो ये देखो भाई रियल पूरा स्टेशन, ये वो वाला स्टेशन है जहाँ पे मतलब दीवार में घुसने के बाद यहाँ निकलते थे, याद है आपको। तो ये नॉर्मल लोग नहीं पहुँच सकते थे यहाँ पे, जो हॉगवर्ट्स जा रहा था बस वो ही पहुँच सकते थे। एंड ये देखो भाई प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ। तो इसमें भी भाई 1-1, 2-2 मिनट में ना ऐसे सीटीसी बजती है, और आगे तो धुआं निकल ही रहा है, पीछे भी निकलता है इस वाली इससे। तो इस तरह से बना रखी है भाई हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का। आगे का है ये इंजन, और पीछे जो डब्बे है उस डब्बों में आप अंदर भी जा सकते हो भाई। तो आपको अंदर भी ले जाके दिखाता हूँ कैसी लग रही है। देखो अभी बजेगी सीटीसी, आगे तो निकल रहा है धुआं, ये निकला भाई ये रहा
तो ऐसे भी होता है थोड़ी थोड़ी देर में। चलो भाई जरा अंदर चलते हैं और अंदर से भी टूर लेते हैं। आप बैठ के भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ से एंट्री है, मेरे ख्याल तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ये कुछ लोगों का लगेज रखा हुआ है यहाँ पे और इस तरह से प्लेटफॉर्म से अंदर जा सकते हो। देख रहे हो भाई दरवाजे भी इस तरह से थे लकड़ी जैसे। ये है भाई ट्रेन अंदर से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। बीच में ऐसे लॉबी बनी हुई है, इधर सारी विंडोज़ है और इधर कैबिन बने हुए अलग अलग। देखते हैं कोई कैबिन खाली होगा तो बैठ जाएंगे। ओ ये रहा हैरी पॉटर और रोन का कैबिन है। बाहर देखो नज़ारे दिख रहे हैं इस तरह से और ये दोनों बैठे हुए हैं। ये खुलता होगा क्या? मेरे ख्याल अंदर नहीं जा सकते शायद, हाँ बंद है, वरना आप बैठ सकते थे। देखो वो कैंडीज भी रखी हुई है जो हैरी पॉटर ने खरीद ली थी इतनी सारी। भाई मोटा पैसा था उसके पास, क्या कह सकते हैं। ये बाकी भाई मैलफॉय वगैरह बैठे हुए सारे। ये देखो वो बाहर से गाड़ी भी उड़ रही है। ये गॉबलेट ऑफ फायर में भाई हरमाइनी, हैरी पॉटर और वीजली, है ना कैसे लंबे लंबे पतले पतले से हो गए थे। इसे देखो भाई चश्मे, निमोनिया सी। तो ये मूवीज़ के हिसाब से ना अलग अलग कैबिन बनाए हुए हैं। ये प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में जब तमफिशास आ गए थे, डिमेंटर्स मतलब। तो हमारे बैठने का नहीं था भाई कैबिन में, उन्होंने स्टैचूज ही लगा रखे हैं, बस आप उनकी फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। वैसे ये वाला डब्बा था और इधर भी है डब्बा, इसमें जाना अलाउड नहीं है मेरे ख्याल, दरवाज़ा ही नहीं है। भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक देखना कितना बड़ा बना रखा है इन्होंने, लिटरली भाई बहुत ही ह्यूज है ये। तो ऐसा लग रहा है रियल सेट ही हो, जैसे इतने बड़े में ही उसकी डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट की लड़ाई हुई थी ना, तो इस तरह से वो टॉयलेट सीट के अंदर जाते थे और ये निकलते यहाँ से थे, जो इनका गेट था। देखो भाई यहाँ पे दिखाया गया हैग्रिड का मेकअप वगैरह कैसे होता था। एक्चुअल में ना उसको ऐसे मास्क पहनाया जाता था। ये देखो वो भाई आंखें भी हिल रही है इसकी, तो ओए हिली थी ना या मेरे को ही लगा, मेरे ख्याल से तो हिली थी। और हाँ हिल रही है ये देखो। तो वो पीछे आप फोटो देख रहे हो, तो ये थे भाई हैग्रिड, जिनको ऐसे हैग्रिड का मास्क पहनाया जाता था और शूट करा जाता था। ये देखो ना कितनी ह्यूज है भाई, मतलब एक्चुअल हाइट ये है और मूवी में हाइट ये थी, तो कितना फ़र्क है भाई, है ना। इस तरह से देखो ये वो केक है जो हैग्रिड लेकर आया था, हैप्पी बर्थडे। ये मेकअप आर्टिस्ट वगैरह रेडी करते हुए हैग्रिड को। वेयरवुल्फ का सूट रखा हुआ है देखो ये इस तरह से। तो ये सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर करके भाई बनाई गई है। और भी जितने भी क्रिएचर्स थे सबके देखो यहाँ पे मास्क टाइप के रखे हुए हैं। ये देखो भाई ये सांप, वो चेम्बर ऑफ सीक्रेट वाला। लो जी लो, अब आ गए हम डाइगन एली में। भाई साहब ये भी अच्छी खासी बनाई हुई है। वैसे ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, ईडन ब्रा में एक जगह है, ईडन ब्रा में थी ना शायद से, स्कॉटलैंड में कहीं पे, और उसी लाइन से इंस्पिरेशन लेके जेके रोलिंग ने मतलब ये सोचा था। और यहाँ तो भाई रियल डाइगन एली बनी हुई है, सबकी दुकानें भी हैं यहाँ, देखना क्या कूल लग रही है। सबसे पहले तो एंटर करते ही ये ग्रिंगोट्स बैंक है इस तरह से। देखो ये ओलिवेंडर की दुकान है, यहाँ से छड़ी वड़ी ले सकते हो आप, हालांकि बंद कर रखी है इन्होंने, जा नहीं सकते अंदर, बट वैसे देखोगे डिज़ाइन भी अंदर बना हुआ है, मतलब पूरा ना छड़ियाँ लगी हुई है काफ़ी। ये पूरी पेट शॉप है, यहाँ से देखो उल्लू उल्लू मिल रहे हैं। ये देखो भाई हॉगवर्ट्स का पूरा यहाँ पे मॉडल बना रखा है कितना बड़ा, और उधर देखो प्रोजेक्टर में चल रहा है कुछ कुछ। भाई साहब कितना ह्यूज बनाया हुआ है ये, मतलब ऑब्वियसली आप जा नहीं सकते इसमें, बट वैसे दिखने में कितना बड़ा है। और पीछे चल रहा है क्विडिच मैच। ये देखो भाई हाउसेस के हिसाब से लाइटें लगा दी है इसमें, मतलब जिन जिन का मैच हो रहा है उन्हीं के हिसाब से पूरी लाइटिंग पड़ रही है हॉगवर्ट्स में। क्रेजी। ग्रिफिंडोर जीत गया तो पूरे कैसल में अब देखो वही है, कैसल कह रहा हूँ मतलब हॉगवर्ट्स में पूरे में ग्रिफिंडोर का ही झंडा और कलर थीम फैल गई है। क्या मस्त लग रहा है भाई, ओए होए होए। बाकी ये देखो भाई ओलिवेंडर की जो शॉप थी उसी का रेप्लिकेट बनाया हुआ है, काफ़ी सारी छड़ियाँ है यहाँ पे अलग अलग।
मस्त लग रहा है यार। और चलो अब मेरे ख्याल से यहाँ से ख़त्म हो रहा है अपना टूर, क्योंकि लिखा है नो री एंट्री। और ये वो शॉप आ गई है सोविनियर वाली। तो वैसे तो बहुत महंगा है सब कुछ भाई, फिर भी एक बार प्राइजेस वगैरह देख लेते हैं। तो छड़ियाँ देखो भाई सारी मिल रही है, 4900 येन की है ये, मतलब एक छड़ी ले लो कोई भी। शायद एल्डर वॉन्ड सबसे महंगी होएगी, नहीं सेम ही है यार सबके प्राइजेस। देखो क्या मस्त बना रखे इन्होंने, अलग अलग छड़ियाँ है, जिसको भी टच करूँगा पता चल जाए किसकी है। देखो टच करते ही फीनिक्स के फेदर से बनी हुई हैरी पॉटर की, ये एल्डर वॉन्ड है। तो ये देखो डम्बलडोर की, ये वाली देखे भाई किसकी है ज़रा, हाँ देख रहे हो भाई। और ये सारी भाई छड़िया ही छड़िया, देखना क्या मस्त स्टॉक लग रहा है, भरे पड़े हैं। और 4600 येन की है भाई, कोई भी ले लो एल्डर वॉन्ड भी, जो इंडिया के अराउंड मेरे का कितना 3000 रुपये बनते हैं। मैंने मेरे ख्याल से इससे सस्ती ली थी इंडिया में, वो भी ऑफिशियल ही थी भाई। देखना बुक्स भी हिल रही है ऊपर पूरी, कितना रियल बना रखा है सब। ये सारी भाई मर्चेंडाइज है ऑफिशियल, भर भर के चीज़ें हैं, कपड़ों से लेके झाड़ू भी ले जा सकते हो आप, बट ऑब्वियसली भाई कौन ही ले जाएगा फ़्लाइट में इतना बड़ा। देखना है कितने की बताऊँ आपको, ये वाली, ये फायर बोल्ट वाली है, ये देखो इस तरह की, कितनी क्रेजी लग रही है ना, घर पे लगाओगे। 45,000 येन की है, महंगी भी नहीं यार इतनी, देखा जाए 30,000 रुपये के आसपास की है, घर में सजाने के लिए बढ़िया है। और ये देखो आर्टिफैक्ट्स कितने सारे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो लिटरली आप। ये देखो ऊपर, इसे तो नहीं खरीद सकते बट वैसे ख़रीदने का बहुत कुछ है। ये सारी मर्चेंडाइज है, टी शर्ट, हुडीज़ और सॉक्स, टाइज़, एक्शन फिगर्स। ये देखो उधर सॉफ्ट टॉयज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी। हैरी पॉटर का चश्मा भी मिल रहा है, देखो, हालांकि इसमें शीशे नहीं लगे होंगे शायद से, बिना शीशों का है। ख़त्म नहीं हुआ स्टोर, अभी और भी है, देखो बहुत ही बड़ा है यार। बाहर से तो मुझे लगा छोटी सी शॉप होएगी, बट अंदर आके देखो ड्रेसेस मिल रही है। देखते हैं कितने की है, ज़रा प्राइजेस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये जो रोब है भाई 13,000 येन का है, और लॉन्ग वाला थोड़ा महंगा होगा शायद से, क्योंकि ये शॉर्ट वाला है यहाँ पे। और स्वेटर्स भी है इधर, देखो ये स्वेटर मिल रहे हैं, स्कार्फ मिल रहे हैं, टोपी मिल रही है, बैग्स भी मिल रहे हैं, देखो सूटकेसेस, सारी मर्चेंडाइज है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब रियल हैरी पॉटर वाली मर्चेंडाइज है। बैंक नहीं आया यहाँ पे, मतलब वो बैंक बाहर से तो दिखाया गया, लेकिन अंदर का भी था लंदन वाले में जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन इधर नहीं था कुछ भी, मतलब बैंक से रिलेटेड अंदर का। बाकी यहाँ पे वो घूमने वाली स्टेयर्स थी जो लंदन में नहीं थी। तो भाई हो गया पूरा टूर। ये सामने कैफ़े है एक, यहाँ पे बैठ के आप कुछ खाना पीना ले सकते हो, जो हमें यहाँ तो नहीं खाना, हम बाहर ही खाएंगे। बैठने के लिए बेंचेस है, तो बैठ के थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं 5-10 मिनट का, फिर निकलेंगे भाई। थक गए काफ़ी, ऑलमोस्ट आप लगा लो 3-3.5 घंटे से चल रहे थे, तो 3.5-4 घंटे में पूरा टूर हुआ है फ़ोटो वीडियो। मतलब हमें थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा ही लगा वीडियोज़ की वजह से, बट आप आओगे तब भी 3-3.5 घंटे तो निकाल के आना ही आना। तो चलो जी, ये था पूरा टूर, द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर स्टूडियो टूर, जो टोक्यो में है। अब मैं दोनों जगह जा चुका हूँ, मैं लंदन भी और टोक्यो में भी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लंदन वाले में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट वैसे ठीक ही है। टिकट भी लंदन वाले की महंगी थी, इसकी 4000 रुपये इंडियन करेंसी में, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी थी। ट्रेन भी देखना पूरी हैरी पॉटर की थीम पे बनी हुई है, मस्त एकदम, हर जगह हैरी पॉटर ही हैरी पॉटर, मस्त। बाकी चल चल के भाई पैरों की हालत ख़राब हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा था ये अपने पास गाड़ी होती, काश यहाँ से गाड़ी में बैठ के सीधा अपने एयरबीएनबी जाते, क्योंकि यहाँ से अभी 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे। मेट्रो बदल के 3-4 बदल के जानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी हालत ख़राब होएगी। बाकी चलो यार, ख़त्म करते हैं इस वाले व्लॉग को। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फिक्का।